बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, रिसेंटली रूस ने ड्रोन कॉन्सेप्ट में दो बड़े सरप्राइज अनरिवील किए हैं। रूस की सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने अपने बनाए गए दो नए ड्रोन्स पर से पर्दा हटा दिया है, जो कि एक ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन S-76 है, जो कि 300 किलोग्राम का पेलोड 1000 किलोमीटर दूर तक ले जाने की सलाहियत रखता है, और दूसरा एयर लॉन्च स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है, जो कि S-71 है। ये दोनों ड्रोन्स इम्प्रेसिव आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन रूस का S-71 कॉम्बैट ड्रोन ज़्यादा अटेंशन हासिल कर रहा है, क्योंकि नाज़रीन ये ड्रोन न सिर्फ डेडली है बल्कि अब प्रोडक्शन लाइन में भी जा चुका है और बहुत जल्द न सिर्फ सर्विस में शामिल होगा बल्कि रशिया यूक्रेन वार में भी हिस्सा लेगा। नाज़रीन, रूस के S-71 ड्रोन को बनाने के बाद यूक्रेन में बैटल फील्ड एक्सपीरियंस से भी गुजारा गया है। नाज़रीन, रूस की सुखोई कंपनी ने 2019 में इस ड्रोन को बनाने का काम शुरू किया था और इसे मल्टी मिशन कैपेबिलिटी के तौर पर बनाना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई। इस ड्रोन की रेंज को बढ़ाया गया और खासकर इसके रडार क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने में भी काफ़ी डिटेल से काम किया गया। नाज़रीन, ये समझ ले कि ये ड्रोन रूस ने यूक्रेन वार को देखते हुए बनाया है, खासकर इसी जंग के लिए बनाया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के साथ मिलकर काम करेगा। Su-57 इस ड्रोन को लॉन्च करेगा और Su-57 का पायलट ही इस ड्रोन को जो टास्क देगा वो इसे पूरा करेगा। इस ड्रोन की स्पेशलिटी ये है कि ये मूविंग टारगेट्स को आराम से हिट कर सकता है, अब चाहे वो टैंक हो या कोई और बख्तरबंद गाड़ी। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जिसका ट्रेपेजोइडल फ्यूजलार्ज है, जैसे कि फ्रांस और बर्तानिया के स्ट्रॉन्ग शैडो क्रूज मिसाइल का है। इसमें फोल्डिंग विंग्स, इन्वर्टेड वी शेप टेल है। नाज़रीन, इस ड्रोन में एक छोटा साइज का टर्बोफैन इंजन है, जो कि TRD-50 है। यही इंजन रूस अपने खतरनाक क्रूज मिसाइल KH-59M एंड KH-101 में इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की स्पीड 0.6 मार्क है और 8000 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। नाज़रीन, रूस ने S-70 कॉम्बैट ड्रोन के दो वेरिएंट्स बनाए हैं, एक S-71 मोनोक्रोम और दूसरा S-71 K कारपेट। S-71 का K वेरिएंट यानी कि कारपेट वेरिएंट A2 सरफेस क्रूज मिसाइल के तौर पर काम करेगा, जो कि हाई एक्सक्लूसिव वारहेड से इक्विप्ड है। इसमें टारगेट एक्विजिशन के लिए एक्ट्रो ऑप्टिकल या सेमी एक्टिव लेजर होमिंग गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि S-71M मोनोक्रोम वेरिएंट इससे ज़्यादा एडवांस है। ये अपने टारगेट को खुद ही सर्च करता है, खुद ही डिटेक्ट करता है और मूविंग टारगेट्स को खुद ही इंगेज करता है और अपने टारगेट्स का डाटा अपने ऑपरेटर को सेंड करता है, और फिर ऑपरेटर पर होगा कि वो इस टारगेट को मारने की परमिशन इस ड्रोन को देता है या नहीं। अगर ऑपरेटर इस टारगेट को तबाह करने की इजाज़त इस ड्रोन को देता है तो ये ड्रोन टारगेट को मारकर वापस अपने लॉन्च पॉइंट पर आ जाएगा, या फिर मिशन कंप्लीट करने के बाद इसे फौरी तौर पर दूसरे मिशन पर भी भेजा जा सकता है। नाज़रीन, इस ड्रोन में हाई एक्सप्लोजिव और शेप 4 वार हेड होता है। रूस का S-71 के कारपेट वेरिएंट 5th जनरेशन Su-57 के बाहर वाली साइड पर माउंट होगा, जबकि मोनोक्रोम वेरिएंट बाहर भी माउंट हो सकता है और वेपन बे के अंदर भी होज हो सकता है। इसके अलावा ये रूस के जदीद तरीन ड्रोन S-70 के साथ भी कैरी किया जा सकता है। रूस ने ये वाजे कर दिया है कि S-71 प्रोडक्शन लाइन में जा चुका है और अगले कुछ मंथ्स के अंदर अंदर ही ये रशिया यूक्रेन वार को भी ज्वाइन कर लेगा। और अगर बात की जाए कि ये ड्रोन रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अपना इम्पैक्ट डाल सकता है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि एक तो ये टारगेट एरिया को अच्छे से नेविगेट कर सकता है और अपने टारगेट को खुद ही ढूंढकर स्ट्राइक कर सकता है। नाज़रीन, ये ड्रोन सब कुछ डाटा लिंक के बगैर ही करता है, जिसका मतलब है कि इसके मिशन को रोकना नामुमकिन है। सैटनॉव एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए नेविगेशन, ट्रैकिंग और मैपिंग कर सकती है, जबकि डाटा लिंक दो डिवाइस के आपस में कनेक्शन को कहते हैं। अब वो कनेक्शन वाइड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के तहत भी हो सकता है, वायरलेस के जरिए भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस के जरिए भी हो सकता है, और सेलुलर नेटवर्क यानी वो टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फ़ोन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए की जाती है, इसके जरिए भी किया जा सकता है। नाज़रीन, सैटेलाइट नेविगेशन जैम हो सकती है और डाटा लिंक भी डिटेक्ट और जैम हो सकता है, और ये दोनों सिस्टम S-71 ड्रोन में होते तो हैं, लेकिन ये ड्रोन पूरी तरह इन पर रिलाई नहीं करता। अगर ये दोनों सिस्टम जैम हो भी जाते हैं तो ये ऑटोनोमस ऑपरेशंस करता है, जिसके लिए इसमें प्री प्रोग्राम एल्गोरिदम और रूल्स होते हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में ये अपना मिशन होल्ड नहीं करता। अब चाहे इसका डाटा लिंक आप हैक कर लो या इसका कनेक्शन Su-57 के ऑपरेटर से भी काट दो या सैटेलाइट नेविगेशन भी जैम हो जाए, तो ये तब भी ऑपरेशन करता रहेगा और ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस अपनी जगह पर आएगा। नाज़रीन, इसका एक और बड़ा फीचर जो कि स्टेल्थ फीचर है, जो नॉन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं
जैसा कि रशियन कैलिबर। ये रेडार डिटेक्शन के लिए लो परवाज करते हैं और इनमें टेरिन हगिंग फीचर्स होते हैं ताकि रेडार में ये नजर ना आ सकें, और अगर ये ऊंचा परवाज करें तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन क्रूज मिसाइल की तरह दिखने वाला ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड पर भी डिटेक्ट नहीं होगा। ऐसा ही इसको डिजाइन किया गया है। लो फ्लाइंग की निस्बत हाई फ्लाइंग पर फ्यूल की कंजप्शन भी काफी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। S-71 दिन और रात को ऑपरेशन करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन उस ऑप्टिकल गाइडेंस और टारगेट ट्रैकिंग नेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो कि लांसेट और इसराइली 305 मिसाइल के लिए डेवलप की गई थी। ये ड्रोन दुश्मन के लिए खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक नाज़रीन, ये हैक नहीं होगा, दूसरा ये Su-57 के लिए जासूसी भी करेगा। जो टारगेट इससे अचीव ना भी हो तो Su-57 तो है ही। टारगेट हद से ज्यादा बड़ा हो या इससे डिस्ट्रॉय ना हो रहा हो तो इसका दूसरा भाई यानी कि S-71 के कारपेट टारगेट पर अटैक कर सकता है और ये दोनों मिलकर भी टारगेट पर इकट्ठे अटैक कर सकते हैं। कोई हल ना निकल रहा हो तो Su-57 के दूसरे मिसाइल इसी टारगेट पर इनके साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं। मतलब बैटलफील्ड में ये ड्रोन तबाही लाने वाला है। ये वन वे मिशन भी कर सकते हैं और इन दोनों वेरिएंट्स के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं नाज़रीन, रूस का जो दूसरा सरप्राइज है वो सुखोई कंपनी का ही बनाया हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल S-76 है, जो कि ट्रांसपोर्ट UAV है जो 300 किलोग्राम का वजन 1000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। ये ड्रोन भी बैटलफील्ड में इंपॉर्टेंट सप्लाई के लिए मदद दे सकता है, वो भी किसी इंसानी जान को खतरे में डाले बगैर। फिर ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी कर सकता है, तो कहीं से भी इसे टेक ऑफ और लैंड किया जा सकता है। इस ड्रोन में 8 लिफ्ट मोटर्स ट्विन ब्लेड प्रोपेलर के साथ इंस्टॉल की गई हैं। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर/आवर है। इसकी पहली परवाज भी कामयाबी से कंप्लीट हो चुकी है और रूस इस ड्रोन में मजीद तब्दीलियां भी करेगा ताकि इसकी कैपेबिलिटी मजीद बढ़ाई जा सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।